जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। भगवान त्रिलोकेश्वर महादेव से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप सभी लोग स्वस्थ ही होंगे। आप सभी से निवेदन करूंगा कि मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। यदि आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से आप ग्रंथों का श्रवण करें और कथाओं को सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने भी अपने YouTube चैनल पंडित अर्पित व्यास में एक बहुत सारी वीडियो का संग्रह करने का एक संकल्प लिया और आप सभी के बीच में भगवान की कथाओं का रसास्वादन कराने की मन में जिज्ञासा हुई। उसके ही अनुसार मैंने पिछले वीडियो में भगवान गणेश जी की कथा का वर्णन आपके सामने किया था। मैं मेरे स्क्रिप्ट लिस्ट में मैं पिछले वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा। आप उसे जाकर के टच करने पर आप भगवान गणेश जी की कथा का भी रसास्वादन कर पाएंगे। साथ ही अब हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा का वर्णन करने वाला हूं, जो कि अलग अलग वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर मैं पहला वीडियो भगवान विष्णु के पहला अवतार जो श्री हरि नारायण के रूप में हुआ, उसकी कथा का रसास्वादन कराने के लिए आपके सम्मुख आया हूं। मैं आप सभी से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भक्तों ने, जिन भाइयों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर बजाएं। आइए अब हम भगवान विष्णु के जन्म की कथा का रसास्वादन करते हैं और पहली कथा भगवान श्री हरि नारायण की कथा का रसास्वादन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरु के चरणों में नमन करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, श्री त्रिलोकेश्वर महादेव को नमन करते हुए इस कथा का रसास्वादन आप लोगों से करवाता हूँ। ये कथा मैंने श्रीमद् भागवत गीता से के 3 स्कंद के 18वें अध्याय से लिए, जो मैं आपके समक्ष अब रख रहा हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री हरि ने इस संसार का निर्माण किया, इस संसार की उत्पत्ति की और भगवान के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति की गई। और भगवान ने इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए अनेक अनेक रूपों को परमात्मा ने धारण किया और अनेक अनेक रूपों में भगवान का प्राकट्य हुआ। उसी अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतार में पहला अवतार साक्षात श्री हरि नारायण का हुआ और हम नारायण भगवान की कथा का रसास्वादन आपके समक्ष आपके साथ कर रहे हैं। तो भगवान इस संसार की जब कथा प्रारंभ होती है तो कहते हैं कि सनंदन और सनत कुमार ये कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं, भागवत ये कह रही है। साथ ही ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को और शुक जी के द्वारा परीक्षित को एक कथा सुनाई जा रही है कि किस प्रकार इस संसार का जन्म हुआ, किस प्रकार संसार इस पृथ्वी का प्राकट्य हुआ, इस पृथ्वी पर पहले क्या था। तो ये पृथ्वी पहले पूरी जलमग्न थी। कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल था और उस जल के अंदर सिर्फ एक बालक था जो शेष सैया के ऊपर विराजमान था। कहते हैं कि शेषनाग भगवान के 1000 से अधिक फण थे जो कि भगवान के ऊपर छाया का कार्य कर रहे थे। कहते हैं कि सबसे पहले भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ जो श्री हरि नारायण के रूप में हमारे सामने प्रकट हुए और उनके द्वारा ही भगवान के अंदर कई गुणों को, कई रूप, नदी, जल, वायु, पवन, देव, राक्षस, गण और सभी देवी देवता, सभी इस संसार की हर एक चीज भगवान के अंदर समावित थी। उसी के अनुसार भगवान विष्णु ने सिर्फ उस समय किसी को भी चेतना नहीं दी थी। उस समय सिर्फ एक काल का जो समय था, उस समय को भगवान ने चेतना दे रखी थी और किसी को भी चेतना नहीं दी। कहते हैं कि काल उन्हें ज्ञात कराता रहता था। कहते हैं बहुत वर्षों तक परमात्मा श्री हरि विष्णु शेष सैया पर विराजमान होकर के आनंद ले रहे थे और निद्रा में, घोर निद्रा में लीन थे। कहते हैं कि जब काल का समय आया, भगवान ने सृष्टि की रचना करने का प्रारंभ करने का विचार किया, तब भगवान ने अपनी योग माया से अपने शरीर के अंदर जब झांक करके देखा तो भगवान को कई कलाएं, कई इंद्रियां, कई रूप, कई नदी, कई पर्वत, कई सूर्य, कई चंद्रमा प्रतीत हुए और कहते हैं कि लिंग स्वरूप एक शरीर का
प्रादुर्भाव हुआ, वहीं से भगवान ने उन्हें देखा और भगवान ने अपनी योग माया से, अपनी योग की शक्ति से, अपनी नाभि के द्वारा एक कमल के पुष्प को निकाला। कहते हैं आज हम भी, आप लोग भी जान रहे हैं कि अपना जो जन्म होता है वो नाभि के द्वारा होता है। कहते हैं कि एक नाल जो होता है उस नालों का छेदन किया जाता है। तो भगवान ने जो उत्पत्ति प्रारंभ की वो भी अपनी नाभि से की। कहते हैं कि भगवान की नाभि से, देखिए यहाँ भगवान विष्णु का की जन्म की कथा मैंने आपको बताई कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। साथ ही इन्हीं के साथ भगवान विष्णु का भी प्राकट्य भाव हुआ और भगवान शिव जी का भी हुआ। तो हम उन तीनों की कथाओं का रसास्वादन एक साथ कर रहे हैं। कहते हैं कि वहां से एक नाल निकला, उस नाल में से ऊपर चल करके एक कमल का फूल खिला और कमल के फूल से के अंदर से एक सभी शास्त्रों को जानने वाला, सभी वेदों को जानने वाले, संपूर्ण ज्ञानों को, जिनको कभी ज्ञान नहीं दिया गया पर फिर भी वो संपूर्ण ज्ञान का एक संचार करने वाले, एक सभी संपूर्ण ज्ञानों को धारण करने वाले, संपूर्ण ज्ञानों के मर्मज्ञ भगवान ब्रह्मा जी का यहाँ पर जन्म हुआ। कहते ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखा तो उन्हें कोई पुरुष नहीं दिखाई दिया। तब उनके द्वारा जब चारों दिशाओं में देखा गया, 3 दिशा और एक ऊपर आकाश की तरफ, जब इन चारों जगह उनके द्वारा देखा गया तो उनके 4 मुख हुए। अरे ब्रह्मा जी को के 4 मुख हुए। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत पहले से थे और जन्म से ही ज्ञानी हुए। तो उन्होंने ये विचार किया कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मूलभूत कहाँ पर है। जिस प्रकार अपनी उत्पत्ति अपने माता पिता के द्वारा की जाती है, माता के गर्भ से हमारा जन्म होता है, वैसे ही ब्रह्मा जी ने आज विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तब उन्होंने अपनी उत्पत्ति का भेद जानने के लिए, उत्पत्ति का कहाँ से हुई इसका स्रोत जानने के लिए, उस कमल के अंदर की जो नाल थी, उस नाल के अंदर से उस नाल के अंतिम छोर तक पहुंचने का संकल्प लिया और संकल्प लेकर के वो चल दिए। अब वो जब चले तो कहते हैं कि नाल के अंदर 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 बहुत वर्षों तक चले, तब भी उन्हें कोई भी उनका जो आधार मूल है वो आधार मूल्य प्राप्त नहीं हो पाया। वह पुनः आकर के उस कमल के ऊपर आकर के विराजमान हुए। कहते हैं कि 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और 100 वर्ष कैसे, हमारे जो 100 वर्ष हैं, जो पुरुष के 100 वर्ष हैं, वो भगवान ब्रह्मा की सिर्फ एक पलक झपकने में हमारे 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा बदल जाते हैं। हम देखते हैं सूर्य एक ही है, पर ये अभी 7वां सूर्य चल रहा है, मनवंतर नाम का सूर्य चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जब उनके द्वारा उनका आधार मूल्य नहीं मिला तो उन्होंने तपस्या की और तपस्या के फल स्वरूप उन्हें भगवान का ज्ञान हुआ, भगवान का की स्तुति हुई, परमात्मा की कृपा हुई और भगवान श्री हरि ने उन्हें आकाश मंडल से ऐसी वाणी के द्वारा प्रतीत किया कि आप तपस्या करें, तप कीजिए, तप कीजिए, तप कीजिए। तब श्री हरि ब्रह्मा के द्वारा तप किया गया और तप करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देकर के भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि नारायण ने, भगवान साक्षात त्रिलोकों के नाथ ने उन्हें दर्शन देकर के कहा कि अब आपके द्वारा इस सृष्टि की रचना आपको करनी है। तब सृष्टि की रचना में सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी, ये भागवत कह रही है ना, श्रीमद् भागवत के द्वारा ये हम आपको कथा का रसास्वादन करवा रहे हैं। तो ये भागवत कह रही है कि जब ब्रह्मा जी के को आदेश दिया गया विष्णु भगवान के द्वारा, नारायण के द्वारा, तब भगवान की ने अपने भ्रगुटी में से रुद्र भगवान का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ, भगवान शंकर का यहाँ पर प्राकट्य हुआ और भगवान शंकर को ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया कि आप सृष्टि की रचना करें। तब भगवान शंकर ने यहाँ पर सृष्टि की रचना में भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, वेताल, इन लोगों का जन्म दिया, इन लोगों को प्रकट किया। कहते ब्रह्मा के द्वारा इन्हें मना किया गया क्योंकि ये जो संसार है ये सात्विक पुरुषों का है, सात्विक मनुष्यों का है, सात्विक जीवों का है ना, 84 लाख योनियों का है। तब उन्हें रोका गया और वहां से भगवान विष्णु के द्वारा तीनों के कार्यों को बांटा गया। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी का जन्म देने का कर्म है। कहते हैं ब्रह्मा जी के शरीर से मनुष्य, अपने जीव भगवान के शरीर से निकलते जाते हैं। भगवान के मस्तक से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, भगवान की ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रियों का जन्म हुआ, भगवान के उदर गर्भ में से वैश्यों का जन्म हुआ और भगवान के चरण कमलों से शूद्रों का जन्म हुआ। और ऐसे 4 वर्ण के जन्म भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को
जन्मदाता बताया गया। भगवान विष्णु ने पालनहार किया और भगवान विष्णु ने सभी का लालन पालन भरण पोषण की जिम्मेदारी ली और संहार करने की जवाबदारी भगवान शिव जी को दी। कहते हैं कि यही तीनों का ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हमारे माता पिता के अंदर विद्यमान है। हमारी माता के गर्भ से हमारा जन्म हुआ तो हमारी माता क्या हुई? ब्रह्मा जी हुए। हमारे पिता के द्वारा हमारा लालन पालन भरण पोषण किया जाता है, इसलिए हमारे पिता क्या हुए? भगवान विष्णु हुए। और माता पिता दोनों के द्वारा कई बार हमें प्रताड़ित किया जाता है, डांटा जाता है, समझाया जाता है ना। किसी चीज के लिए प्रताड़ित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको मार दिया या आपको कुछ गलत किया। उनका प्रताड़ना देने का कारण ये रहता है कि आप ज्ञानी बने, आप संसार में कर्म करने वाले हो, आप संसार की सेवा करने वाले हुए, आप ज्ञानी को प्राप्त हो। इसके लिए अपने माता पिता डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। तो वो अपने जो माता पिता है वो भगवान शिव का स्वरूप हुए। इसलिए कहते हैं कि माता पिता ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप होते हैं। प्रथम गुरु माँ को कहा गया है, द्वितीय गुरु पिता को कहा गया है। तो इसीलिए आप सभी अपने माता पिता का सम्मान करें। यहाँ पर मैंने मेरे द्वारा भगवान ब्रह्मा नारायण का जन्म की कथा का वर्णन किया, साथ ही ब्रह्मा जी और शंकर के जन्म की कथाओं का वर्णन आपके सामने किया। अपनी कथा को मैं यहीं विराम देता हूँ। दूसरी कथा में आपको मैं भगवान विष्णु के 24 अवतार में से दूसरे अवतार भगवान वराह भगवान की कथा का रसास्वादन कराऊंगा। आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, कथा का रसास्वादन करें, घर में अग्निहोत्र करें, हवन पूजा पाठ करें, ज्यादा से ज्यादा धूप ध्यान के इत्यादि कर्म करें, कथा का रसास्वादन करें। क्योंकि आप सभी लोग घर पर बिल्कुल फ्री हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपने ग्रंथों का को अध्ययन करें, ग्रंथों को पढ़ें, पूजन पद्धतियों को पढ़ें, है ना। भगवान की जन्म की कथाओं का रसास्वादन करें। और जो मेरे द्वारा कथा कही गई इसमें इसको सुने, समझे। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, मास्क अवश्य पहने, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हाथ बार बार सैनिटाइजर से धोते रहें, घर में हवन इत्यादि कर्म करते रहें। जय श्री राम, जय महाकाल। त्रिलोकेश्वर महादेव एवं सनातन परंपरा आपका हार्दिक 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 स्वागत करती है और भगवान श्री हरि त्रिलोकेश्वर नाथ से प्रार्थना करती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में हर एक खुशहाली को प्राप्त करें। जय श्री राम, जय महाकाल।